2025 में आर्थिक सफलता हासिल करना केवल मेहनत और बचत पर निर्भर नहीं करेगा। आपको अपनी फाइनेंशियल वाइब्रेशन या मनी फ्रीक्वेंसी को सही दिशा में अलाइन करना होगा। ये वाइब्रेशन आपकी सोच, आदतों और पैसे के प्रति दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। जब ये वाइब्रेशन हाई लेवल पे होती है, पीक पॉइंट पे होती है, तो धन, पैसा स्वतः खुद आपकी ओर अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर ये लो लेवल का या निम्न लेवल का होगा तो आप अपने ही रास्ते में बाधा बनते हैं। यहाँ इस वीडियो में वो ज़रूरी कदम, वो स्टेप्स बताएंगे जिनसे आप 2025 में अपनी फाइनेंशियल वाइब्रेशन को या मनी फ्रीक्वेंसी को या फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी को उच्च कर सकते हैं, हाई लेवल का बना सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी, अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, साथ ही साथ एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, धन के प्रति सोच बदले। शिफ्ट योर मनी माइंडसेट। सही मानसिकता फाइनेंशियल वाइब्रेशन को बढ़ाने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या पैसा केवल अमीरों के पास आता है या रहता है, तो आपकी वाइब्रेशन को लो करता है। हर दिन अफर्मेशंस दोहराए दोस्तों। अफर्मेशन में जादू होती है। अफर्मेशन बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। अफर्मेशन को करना चाहिए। रिच लोग, वेल्दी लोग डेली सुबह और शाम को अफर्मेशन करते हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ मनी। जैसे मनी फ्लोज बी एफर्टलेसली, आई एम वर्दी ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आप इसको हिंदी में, जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे आपको अफर्मेशंस करनी है। जब आप इस तरह को गहराई से अपनाते हैं या जब आप इस सोच को गहराई से अपनाते हैं, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज आपके करीब लाते हैं। ये करके देखिए 2025 में आप धन के प्रति जो आपकी सोच है, आपका जो माइंडसेट है, उसको सोच के देख लीजिए। इसी पे आपको काम करना है 2025 में। अभी तक जो आपने किया है पास्ट में, ठीक है, उसका वैल्यू अपनी जगह पे है। वो एक सीढ़ी है, वो एक स्टेज थी आपको सक्सेस की तरफ जाने की। लेकिन वो इस साल में 2025 में आपको उसको सक्सेस को छूना है। अभी तक आप एफर्ट्स कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी उसका आउटकम करना है, उसका आउटकम पाना है, उसका रिजल्ट पाना है। तो आपको धन के प्रति, पैसे के प्रति जो सोच है आपकी, वो चेंज करके अलग लेवल पे करना है, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए और आपको सक्सेस मिल जाए 100% इस साल में। नंबर 2, स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य बनाए। सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। पहली बात, 2025 में सफलता पाने के लिए आपको स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। स्पष्ट और अचीवेबल फाइनेंशियल गोल्स बनाए। गोल्स कैसे बनाना चाहिए दोस्तों? वो वर्केबल हो, अचीवेबल हो, अटेनेबल हो और स्पष्ट हो, क्लियर हो कि आपको इतनी अमाउंट को इस साल में पाना है, इतनी अमाउंट को जनरेट करना है, इतने पैसे को आपके पास बैंक अकाउंट में लेना है या इतने पैसे को अट्रैक्ट करना है। ये आपने स्पष्ट लक्ष्य बनाना है 2025 के लिए। इसमें हो सकता है आपके शॉर्ट टर्म गोल हो, 6 महीने के, 3 महीने के, 8 महीने के, है ना। उसमें आपने कितनी बचत करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है आपको, आपका जो पोर्टफोलियो बनाना है। सब कुछ इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म
गोल बनाना है, इसमें वो प्लानिंग आपने करनी है। अब स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स बनाना दोस्तों, क्योंकि स्पेसिफिक और मेजरेबल मतलब क्या, आप उसको अपने जो तय किए गए टाइम ड्यूरेशन में पूरा कर सके, है ना। केवल मैं आमिर बनना चाहता हूँ जैसे वोग, या मतलब जैसे ऐसे लक्ष्य न बनाए कि मैं आमिर बनना चाहता हूँ, ऐसे नहीं है। इसे विशिष्ट तरीके से बनाना है। हर महीने में आप स्पेसिफिक अमाउंट को अलग करना है, जिस कारण आप धीरे धीरे आमिरी की तरफ जा सके। गोल्स को न केवल आपकी ऊर्जा को फोकस करते हैं, बल्कि एक्शन लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो गोल्स ऐसे बनाए जिस कारण आपको सक्सेस पाने के लिए एनर्जी मिलती रहे। मतलब स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, अचीवेबल हो। तो ये स्पष्ट लक्ष्य बनाना है, क्लियर कट लक्ष्य बनाना है 2025 के लिए। नंबर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करें। इम्प्रूव योर फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, ज्ञान आपकी फाइनेंशियल वाइब्रेशन को मजबूत और स्थायी बना देता है। आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। पैसा कैसे काम करता है ये आपको समझना पड़ेगा। पैसे का एक साइंस है, पैसा कमाना एक आर्ट है। वो पैसा कैसे आता है, वो क्वालिटीज़, वो गुण आप में चाहिए जिस कारण पैसा आपके पास आए, आप उसको यूटिलाइज कर सकें। किसी ने एक जगह लिखा था या कहा था कि अगर आपको बटरफ्लाई तितलियों को अट्रैक्ट करना है तो उनके पीछे मत भागना। आप ऐसे गार्डन बनाइए, ऐसे फूलों के पौधे लगाइए अपने बगीचों में, जिस कारण वो तितली या वो बटरफ्लाई आपकी तरफ अपने आप आ जाए। तो आपको ऐसा माइंडसेट बनाना है जिस कारण पैसे आपको एज अ बायो प्रोडक्ट आपके पास अपने आप आ जाए। करना क्या है, आपको पर्सनल फाइनेंस के ऊपर पढ़ाई करना है। पर्सनल फाइनेंस के शब्दों को लेकर चलना है। पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन पर आधारित जो भी बुक्स है, जो भी ई बुक होगी, जो भी हार्ड बुक ऑफलाइन बुक होती है, जो भी बुक्स है उसको आपको पढ़ना है। अब कैसे पढ़ोगे वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। चाहे आप उसको बाय करें, चाहे आप उसको गूगल से PDF में डाउनलोड करें, अमेज़ॉन किंडल से डाउनलोड करें, कैसे भी करें, लेकिन जो पर्सनल फाइनेंसेस के ऊपर जो नेशनल और इंटरनेशनल बुक्स है, किसी भी लैंग्वेज में जो आप समझते हो उसको आपने लैंग्वेज में समझना है, पढ़ना है। पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन के बेस पे जो भी बुक्स है, एग्जांपल के लिए बता देता हूँ आपको मैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बुक्स आपको पढ़ना है। रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसी किताबें आपको पढ़ना है, समझना है। क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं बुद्धिवादी लोग पैसे के बारे में, ये आपको ऐसी किताबों में समझ में आएगा। इसका जो वर्जन होगा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है वर्जन, आप उसको समझे, पढ़े। इस किताबों को मान लो आप 2025 के लिए एक रोड मैप के तौर पर ले सकते हैं ऐसी किताबों को। बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम पर ऑनलाइन कोर्स करें। कहीं से भी नॉलेज ले आप, बजटिंग, पैसिव इनकम, जो भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे भी करें, आप सीख लीजिए। फाइनेंशियल प्लानर्स और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स से सलाह लें, जिन्होंने अभी तक अपने फाइनेंशियल लाइफ में फतेह हासिल की है, सक्सेसफुल हुए हैं। थोड़ा सा देख लीजिए आपके आजू बाजू में उन्होंने कैसे जर्नी स्टार्ट की, कोई भी मैटर में कैसे रिच बने, उन्होंने कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जिस कारण उनकी एक्टिव इनकम बढ़ी, और उस एक्टिव इनकम बढ़ने से उन्होंने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया और कम समय में ही वो रिच बन पाए। तो थोड़ा सा अगल बगल में देख लीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए किसी से, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी हो। किताबों पढ़ने से लेके, कोर्स करने से लेके, हर वो चीज़ आपको करनी चाहिए जिस कारण आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव हो जाए, फाइनेंशियल नॉलेज आपका बढ़े, जिस कारण आपके पास
मनी जनरेट करने के लिए, एसेट बनाने के लिए, आमिरी हासिल करने के लिए आपके पास पैसा आ जाए, बहुत ज़रूरी है। अभी बातों बातों में नहीं रहना है, एक्शन लेना है, वो भी छोटे छोटे स्टेप्स से मैसिव एक्शन की तरफ एक्शन लेना है। जब आप फाइनेंशियली लिटरेट बनते हैं, एजुकेट बनते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो आप वेल्थ क्रिएशन में कॉन्फिडेंट और सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते, कैपेबल हो जाते। दिस इज़ द पावर ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके बारे में ज़रूर काम करें दोस्तों। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली। अब इसका मतलब क्या है? पैसे के प्रति जो भी आपके पास, जो भी कुछ भी है आपके पास, उसके बारे में आपको आभार व्यक्त करना है, कृतज्ञता व्यक्त करना है। ये वर्क्स करता है दोस्तों, ये सही में वर्क्स करता है। पैसे के प्रति आभार व्यक्त करना फाइनेंशियल वाइब्रेशन को बढ़ाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। चाहे आपको 100 रुपये मिले, 500 रुपये मिले, 1000 रुपये मिले, 50,000 मिले, लाख रुपए मिले, करोड़ रुपए मिले, 10 लाख मिले, जो भी मिले, उसके बारे में आपको थैंकफुल रहना है, आभार व्यक्त करना है, ग्रैटिट्यूड बोलना है उसके बारे में। ग्रैटिट्यूड लिखना है ना, हर दिन लिखे कि आप किसके लिए धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं, आप थैंक यू किसके लिए महसूस कर रहे हैं, वो अभी आपको लिखित फॉर्म में भी चलना है, साथ साथ बोलने के अलावा भी। धन के लिए आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना अबंडेंस की एनर्जी को एम्पलीफाई करता है और वेल्थ के फ्लो को और तेज करता है। कहने की बात है कि आपने अमीरी हासिल करने के लिए, अपने पास पैसा आने के लिए या रिच बनने के लिए जो भी प्रयास किया, वो कुछ ना कुछ कम रह गया होगा। तो डेफिनेट दैट्स व्हाई, मतलब आप अभी तक सक्सेसफुल हो नहीं पाए। तो ये तरीका आप अपना कर देख लीजिए, ये तरीका आप इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं जा रहा, इसमें आपको बस एफर्ट्स करने हैं अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे, मन में अपने चिंतन मनन करके कि ये क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, मतलब मनी को थैंक यू बोलना है, कृतज्ञता बोलना है, जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल बोलना है यूनिवर्स को। तो इससे क्या होगा, धन के लिए आभार व्यक्त करना आपको, आपकी जो एनर्जी है, मनी फ्रीक्वेंसी है, मनी की वाइब्रेशंस है, उसको एम्पलीफाई करता है और पैसे के फ्लो को आपकी लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसे मौके अपनी लाइफ में बन जाते हैं। नंबर 5, बजट और डिसिप्लिन पर फोकस करें। आपने जो भी बजट बनाया, जो भी प्लानिंग किया, उसके ऊपर आपको आड़े रहना है, उसके ऊपर आपको स्टिक्ट रहना है। 2025 में फाइनेंशियल सक्सेस के लिए डिसिप्लिन बजट बनाए, वो अनिवार्य है आपके लिए। अभी तक के लाइफ में आपने क्या किया वो अभी अलग बात है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक्शन चाहिए। नॉलेज सभी के पास होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंट हर कोई कर नहीं पाता है। किस लिए कर नहीं पाता है? डिस्ट्रैक्शन की वजह से। आज के समय में इतने डिस्ट्रैक्शंस आपके आजू बाजू में है, आपका मन उस काम पे फोकस कर नहीं पाएगा जो काम के लिए आपने मन में सोचा है। लेकिन इस बार आपको 100% अपना एफर्ट्स करके हर वो बात करनी है जो आपकी तरफ, जो आपको पैसे की तरफ ले जाए। इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करना है इसमें। बजट और डिसिप्लिन के समय में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितना है, इसका लेखा जोखा बातों बातों में नहीं, ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर आपने करना है। कितने पैसे आए, चाहे आप मोबाइल में वर्कशीट, एक्सेल शीट बना के रख दीजिए, या वर्ड्स डॉक्यूमेंट में, या ऑफलाइन मतलब पेपर्स पे। ये सब कुछ बातों आपको बातें बहुत ही काम आएंगी अगर आप ऐसा करते हो तो। उसके बाद आपको इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाना है। आपने जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा, पहले 3 महीने 6 महीने में आप अलग अलग अमाउंट करके आपके अकाउंट में एक
ऐसा फंड बनाना है जो 2-3 महीने की सैलरी आपकी हो, पेमेंट हो या आपकी इनकम हो, जो भी आप जैसे भी कमाते हो। तो इमरजेंसी फंड अगर नहीं है तो ज़रूर करना चाहिए। अगर है आपके पास बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, आपके पास ये इमरजेंसी फंड है। अगर नहीं है तो शुरुआत करें दोस्तों, ये सही समय है आपको ये इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। अननेसेसरी स्पेंडिंग पे रोक लगाए, स्पेंडिंग हो या जहाँ जहाँ आपके पैसे आलतू फालतू जा रहे हैं उसको आप रोक लीजिए इसी साल। एक स्ट्रक्चर बजट आपको इम्पल्सिव खर्चे से बचाता है और आपको आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को आसान बना देता है। तो कहने की बात है कि क्रिएट बजट एंड स्टिक टू इट। बजट बनाए और उसके ऊपर फोकस करें और डिसिप्लिन रहे ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। ये आपको करना है बजट बना के। नंबर 6, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ पैसे बचाने से वेल्थ नहीं बनती, उसे ग्रो करना ज़रूरी है। अपने फंड्स, अपने पैसे को मल्टीपल असेट में लगाए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, SIPs और स्टॉक्स मार्केट में। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क अपटाइट्स के अनुसार इन्वेस्ट करें। रेंटल प्रॉपर्टीज़, डिविडेंड स्टॉक्स या डिजिटल प्रॉपर्टीज़ या प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना न भूलें। इन्वेस्टमेंट्स आपकी फाइनेंशियल वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के आपको करीब लाते हैं। अभी तक नहीं किया शुरुआत, अभी आपको करना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें जिस कारण ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो पैसा आपका बढ़े और आपको सही समय पे काम आ जाए। तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और शुरुआत इसी साल से करनी चाहिए। नंबर 7, सही संगत चुने। मतलब सराउंड योर सेल्फ विथ राइट पीपल। दोस्तों ये बात इतनी वैल्यूबल है ना, क्योंकि आपने जो जर्नी शुरू की होती है उसको सही रास्ते पर ले जाने के लिए, सही ये करने के लिए आपके आजू बाजू में जो लोग होते हैं वो बहुत आवश्यक है कि लोग वो कैसे हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा जो भी आपके जिसके साथ भी आप समय बिताते हो डेली की लाइफ में, उनकी एनर्जी, उनके क्वालिटीज़ वो आप में कुछ ना कुछ आने की कोशिश करेंगे। तो वो अच्छे लोग हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनमें कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी बातें हैं जो लो लेवल की बातें हैं, तो वो डेफिनेटली आपके लाइफ पर असर करेगी। तो पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ समय बिताए दोस्तों। जो लोग एम्बिशियस है अपने गोल्स के प्रति, जो पॉजिटिव है अपने लाइफ के प्रति, ऐसे लोग ही वेल्थ कमा पाते हैं, वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं और सक्सेस भी उनको ही मिलता है। ऐसे लोग जो वेल्थ क्रिएशन और सक्सेस में विश्वास रखें, ऐसे पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ आपको समय बिताना चाहिए। जो निगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, इन्फ्लुएंसर जो भी होते हैं, नेगेटिव पर्सन या उनके थॉट, उन लोगों से दूर रहे जो पैसा कमाने की आपकी कोशिश को मजाक उड़ा सकते हैं। ये असंभव मानते हैं ऐसी बातों को, तो उनसे ना तो ये शेयर करें ये बातें, ना तो बात करें इस बारे में। जितना काम है उतना, अगर आप प्रोफेशन पर्सन हो, प्रोफेशन कर रहे हो कोई, तो आपको बस प्रोफेशनलिज्म ही दिखाना है, उसके अलावा उनके साथ कोई बात नहीं करनी है। आप अपने किताबों को दोस्त मानिए, आप अपनी जर्नी को दोस्त मानिए, कोई ज़रूरत नहीं किसी से दोस्ती करने की, किसी से कुछ शेयर करने की। जो आपके हाई क्वालिटीज़ किताबें हैं उनको आपका दोस्त मान लीजिए। ऐसे वीडियोस को आपको दोस्त मानना है जो कुछ भी न चाहते हुए भी आपको सपोर्ट करने में यकीन रखते हैं। ऐसे आपको मैटर्स को आपके पास रखना है। कोई एक मेंटर खोजे जो आपको सही बात है ना, बिना किसी चाहत के आपको हेल्प करे। मेंटर्स खोजे जो आपके लाइफ, आपके फाइनेंसेस को सपोर्ट करे, आपके फाइनेंसेस को समझे और आपको सही रास्ता दिखा दे। या ऐसी किताबें होती है आपका मेंटर्स, कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई भी आपका मेंटर हो सकता है, नेशनल लेवल पे हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल हो सकता है।
कहने की बात है कि कोई एक अच्छे इंसान को पकड़े, उसको कॉपी करे, जो सक्सेसफुल हो चुका है, जिसने आमिरी हासिल की, जिसने वेल्थ जनरेट किया अपने हार्ड वर्क पे, अपने स्मार्ट वर्क पे, अपने इंटेलिजेंट लेवल को अपना कर। तो आपको उसकी कॉपी करना है। ऐसे लोग फाइनेंस में एक्सपीरियंस है और आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। तो जब आप सही लोगों के साथ रहते हैं या सही लोगों से कुछ सीखते हैं, आपकी वाइब्रेशन नेचुरली एलिवेट होती है। नेचुरली आपके लिए पैसे बनने का रास्ता अपने आप आपकी लाइफ में आ जाता है। रिसोर्सेज ऐसे आ जाते हैं, मौके ऐसे बन जाते हैं। बस आपको सराउंड योर सेल्फ विथ राइट पीपल। आपके अगल बगल में अच्छे इंसान होने का बहुत आवश्यकता है। अगर ऐसे नेगेटिव है, अपने काम से काम रखो। आप उनको अगर अवॉइड नहीं कर सकते, जितना आवश्यकता है उतना ही बोलो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं उनसे बात करने की। नंबर 8, फाइनेंशियल फियर से बाहर निकले, मतलब ओवरकम फाइनेंशियल फियर। धन से जुड़े डर, धन से जुड़े डर जैसे पैसे खोने का डर या कभी आमिर न बन पाने का डर आपकी वाइब्रेशन को सबसे ज़्यादा चोट करता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। समझे कि ये डर कहाँ से आ रहा है, उसको पहचाने, ये डर कहाँ से आ रहा है। अपने गोल्स को क्लियर करने और सही स्ट्रेटजीज अपनाने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग पे काम करें, ये डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इससे स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले, सिस्टम अपनाए, तकनीकें अपनाए, तरकीबें अपनाए, स्टेप बाय स्टेप काम करे, धीरे धीरे बदलाव लाए, ताकि आपका डर कम हो और विश्वास बढ़े। जब आप फेयरलेस बन जाते हैं तो धन आपके पास स्वतः आने लगता है। ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो फाइनेंशियल फियर से बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक है। जब आप सक्सेस पाने के लिए, फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए दिन रात अपना लगा देते हो। नंबर 9, गिविंग का महत्व समझे। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गिविंग। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे दान करना। दान करने से वेल्थ क्रिएशन के प्रति आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जो भी आपके लिए आप दे सकते हो, आपको देना चाहिए रेगुलरली। गिविंग अबंडेंस की एनर्जी को सर्कुलेट करता है और आपको धनवान बनाने की भावना देता है कि आप ये ऐसा कर सकते हो। दान करने से आपको धनवान बनने की जो भावना आती है वो आप में आ जाती है। गिविंग का उद्देश्य केवल दूसरों की मदद नहीं करना है, ये आपकी वाइब्रेशन को एलिवेट करने का, बढ़ाने का भी एक तरीका हो सकता है दोस्तों। तो गिविंग के महत्व को समझे। छोटा मोटा जो भी आपके हाथ में है उसको आपको किसी भी फॉर्म में दान जरूर करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की हेल्प करना चाहिए। तो दोस्तों 2025 में सफलता की ओर बढ़ने के लिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी को सही दिशा में प्लान करना होगा, सही दिशा में अलाइन करना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि फाइनेंशियल वाइब्रेशन है उसको सही दिशा में अलाइन करना। अपनी सोच को सकारात्मक और पर्पसफुल बनाए, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाए और डिसिप्लिन के साथ गोल्स को फॉलो करें। ग्रैटिट्यूड, गिविंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सही संगत और सही प्रयासों से न केवल धन बल्कि खुशी और संतोष भी हासिल करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए 2025 में सफलता पाने के लिए। आपको अपने ऊपर ही काम करना है। सक्सेस आपको आपके पास ही मिलेगा। सक्सेस आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। अपने क्वालिटीज़ के ऊपर काम करो, अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करो, आपके जो इनर मन है, अंतर मन है, उसकी बात सुनो और अपने आप को सही करने में लग जाओ। मतलब सही करो, क्या बोलते हैं उसको, कि ऐसे गार्डन बना लो जिस कारण तितलियाँ अपने आप आपके पास आ जाएंगे, आपके बगीचे में आ जाएंगे। तो ऐसा खुद को ऐसा महकाओ अपने एफर्ट्सों से, अपने प्रयासों से, जिस कारण पैसे का फ्लो, धन का फ्लो आपके अकाउंट में आ जाए। ऐसा कुछ चीज़ करो, ऐसी कुछ बात करो जिस कारण पैसे
आपके पास आ जाए। जो मैंने अभी कुछ बातें, कुछ बिंदु आपके पास शेयर की, बस सिंपली उसको फॉलो करो, इसको अपने हैबिट्स में डालो, इसको अपनी आदतों में डालो। आदतें बन जाएंगी तो उसका आउटकम डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। और सही मौके पे सही चोट करना बहुत आवश्यक है। जब लोहा गर्म होता है तभी उस पे हथौड़ा मारा जाए, तभी वो लोहे को आकार आता है, तभी वो जो लोहार होता है, ब्लैक स्मिथ होता है, तभी उसको वो मोल्ड कर पाता है जो भी टूल्स वो बनना चाहता है। तो लोहा गर्म है, नया साल है, नया मौका है। पेन लो, डायरी लो आपकी और शुरुआत करो। जो भी आपकी मन की इच्छा है, बस पैसा आपके पास अच्छे मार्ग से आना चाहिए। थैंक यू। आई होप अगर आप मानते हो कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो इस वीडियो में कमेंट्स करें और एक लाइक करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाए और हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।